काउंटेबिलिटी, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स, गिने जा सकने वाले संज्ञा के साथ होता है। अगण्यता, अनकाउंटेबिलिटी, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स, न गिने जा सकने वाले संज्ञा के साथ होता है। प्रश्न और नकारात्मक, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, दोनों का प्रयोग प्रश्न और नकारात्मक वाक्यों में अधिक होता है। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्यों में अ लॉट ऑफ का प्रयोग अधिक आम है। 8. फ्यू vs अ फ्यू। मात्रा का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्वांटिटी, फ्यू का अर्थ है बहुत कम, एक नकारात्मक भाव, जबकि अ फ्यू का अर्थ है कुछ, एक सकारात्मक भाव। आशावादी भाव, ऑप्टिमिस्टिक सेंस, अ फ्यू में आशावादी भाव होता है, यह दर्शाता है कि कुछ तो है। निराशावादी भाव, पेसिमिस्टिक सेंस, फ्यू में निराशावादी भाव होता है, यह दर्शाता है कि अपेक्षा से कम है। प्रयोग, यूसेज, few friends means not many friends, almost none. A few friends means some friends, a small but sufficient number. 9. Little vs a little. मात्रा का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्वांटिटी, लिटिल का अर्थ है बहुत कम, नकारात्मक, अ लिटिल का अर्थ है थोड़ा, सकारात्मक। गणनीयता, काउंटेबिलिटी, दोनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स, द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ होता है। पर्याप्तता, सफिशिएंसी, लिटिल अभाव या अपर्याप्तता दर्शाता है, जबकि अ लिटिल पर्याप्तता दर्शाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, little water means not enough water. A little water means some water, which is enough for now. 10. Between vs among. वस्तुओं की संख्या, number of items, between का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है। दो से अधिक, more than two, among का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है, खासकर जब वे एक समूह हों। व्यक्तिगत संबंध, इंडिविजुअल रिलेशनशिप, between व्यक्तिगत और विशिष्ट संबंध दर्शाता है। सामूहिक संबंध, कलेक्टिव रिलेशनशिप, अमंग सामूहिक या अविशिष्ट संबंध दर्शाता है। 11. प्राइज vs रेज। क्रिया का प्रकार, वर्ब टाइप, प्राइज एक अनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया है, इसे ऑब्जेक्ट नहीं लगता। ऑब्जेक्ट का प्रयोग, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया है, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अर्थ, मीनिंग, दोनों का अर्थ ऊपर उठना है, लेकिन राइज स्वयं उठता है, रेज किसी और को उठाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, द सन राइजेज। कोई ऑब्जेक्ट नहीं। He raises his hand ऑब्जेक्ट है। 12. Lay vs lie. अर्थ, मीनिंग, ले का अर्थ है किसी चीज को रखना, to put something down. lie का अर्थ है आराम से लेटना, to recline. क्रिया का प्रकार, वर्ब टाइप, ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेता है। lie एक अनट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता। पास्ट टेंस, ले का पास्ट टेंस है, laid. lie का पास्ट टेंस है, ले, जो भ्रम पैदा करता है। पास्ट पार्टिसिपल, ले का पास्ट पार्टिसिपल है, laid. lie का पास्ट पार्टिसिपल है, lain. 13. अफेक्ट vs इफेक्ट। शब्द का प्रकार, पार्ट ऑफ स्पीच, अफेक्ट ज्यादातर एक क्रिया, वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। संज्ञा रूप, नाउन फॉर्म, अफेक्ट ज्यादातर एक संज्ञा, नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थ, मीनिंग, अफेक्ट का अर्थ है प्रभावित करना। अफेक्ट का अर्थ है परिणाम या प्रभाव, नाउन। विशेष स्थिति,